हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर दास और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है आर आर प्रामिस्ट्री एंड हीलिंग। आज आपको इस हथेली से बताएंगे जीवन में स्ट्रगल देने वाली रेखा, यानी जिस रेखा होने से जीवन में बहुत स्ट्रगल, आर्थिक तंगी, इस तरह सा शारीरिक स्वास्थ्य वो अच्छा नहीं, इस तरह सा सिम्टम्स दिखाई देती है। ये है लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, ये लाख लाइन। इस चार रेखा आप हथेली में पाए हुए, लेकिन इस रेखा यानी लाख लाइन जिसे भाग्य रेखा कहा गया है, इस रेखा हाथ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जीवन रेखा, माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन हृदय रेखा, ये अवश्य होगा। किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है। और इस भाग्य रेखा किसी के हाथ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस भाग्य रेखा यानी लाख लाइन हाथ में होना यानी जातक भाग्यशाली होता है। जिस जातक के हाथ में ये वाली रेखा यानी भाग्य रेखा यानी केतु से निकलकर सीधी शनि की तरफ जाने वाली रेखा, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, इस रेखा ना होने से जातक को जीवन में स्ट्रगल देखना पड़ता है। यानी जातक को भाग्य को साथ नहीं मिल पाता, जातक के साथ आर्थिक तंगी दिखाई देती है, जातक को जीवन में सुख सुविधा यानी लग्जरी लाइफ नहीं मिल पाता। आज आपको हथेली में कुछ कुछ छोटी छोटी रेखा जीवन में दुख परेशानी का कारण होती है, वो आपको बताएंगे। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा इस तरह सा बड़ा है और पूर्ण गोलाई लेकर बना हुआ है और एकदम क्लियर बना हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी माइंड लाइन एकदम क्लियर है, साफ सुथरा है, सुई की धागे जैसा है, तो ऐसा जातक का जो दिमाग बहुत तेज दिमाग वाला होती है। अगर आपकी हार्ट लाइन इस तरह सा एकदम क्लियर है, तो इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। इसका लाख लाइन देखिए एकदम क्लियर है, यानी बहुत अच्छा होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ कहाँ होती है? अगर किसी आके जातक के हाथ में इस तरह सा रेखा आते हैं, तो जिसे कहते हैं राहु रेखा यानी राहु लाइन, जिसे कहते हैं स्ट्रेस लाइन। अगर आपके हाथ में इस तरह सा रेखा बना हुआ है, तो एक भयानक रेखा माना गया है। राहु यानी राहु को माना गया है भ्रम, छल, इस तरह का सिम्टम्स, यानी राहु रेखा होने से जातक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जातक का जो स्थिति है वो शून्य पर आ जाता है, यानी जातक के पास धन नहीं रुकता। इस तरह का राहु रेखा अगर आपका जीवन को रेखा को काट दे, तो जीवन में यानी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। अगर ये इसी रेखा माइंड लाइन यानी दिमाग रेखा बुद्धि रेखा को काटे, तो उसका जो दिमागी हालत पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इस तरह सा इस रेखा लाख लाइन यानी भाग्य रेखा को काटे, तो जातक के जीवन में आर्थिक तंगी भी शुरू होने लगता है। जातक के जीवन में कर्ज, इस तरह सा सिम्टम्स, यानी जातक कर्ज की तल में डूबे रहते हैं। इस तरह सा छोटी छोटी रेखाओं में जीवन में बहुत स्ट्रगल देता है। और राहु रेखा इतना स्ट्रगल देता है, पूछो ही मत। अगर किसी जातक के हाथ में बहुत राहु रेखा है, तो ऐसा जातक का जो जीवन बहुत स्ट्रगलमय होता है। यानी जातक के पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं, धन नहीं होता, जातक का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और जातक का भाग्यों का साथ भी नहीं मिल पाता। इस तरह सा ये सनलाइन सूर्य रेखा बहुत अच्छा है, छोटा भी है तो भी अच्छा है। लेकिन इस रेखा को काट दे तो ये गड़बड़ी हो जाती है। यानी सनलाइन यानी सूर्य रेखा क्लियर है, बहुत अच्छा है। ऐसा जातक नेम, फेम, सक्सेस, धन सब कुछ जातक के पास होती है। लेकिन इस रेखा को काट दे तो उल्टा हो जाता है, यानी जातक का नेम फेम डिफेम में बदल जाता है। अगर किसी जातक के हाथ में इस तरह का सिम्टम्स सूर्य माउंट पे हो जाता है, तो ऐसा जातक का जो पितृतुल्य
इंसान है उसके साथ मतभेद नहीं मिल पाता। यानी इस तरह सा होने से जातक को पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होता। इस तिल के कारण जातक के ऊपर एक लांछन लगता है। उसका 5 दोस्त थे, 4 दोस्त बुराई करता है, लेकिन उसका जो 5 दोस्त बुराई करेगा, इसका भुगतान ऐसा जातक को मिलता है। यानी काम करता है लालू, ले, लेकिन फल भोग करता है भोलू। इस तरह का सिम्टम्स बना हुआ होता है। अगर किसी जातक के हार्ट लाइन पे इस तरह सा रेखा नीचे की तरफ जाए, तो ऐसा जातक को बहुत सारी धोखा मिलता है। अगर आपकी लाइफ लाइन एकदम क्लियर है, लेकिन किसी कारणवश इस तरह सा काटा जाए, तो भी जातक को दिक्कत होने लगती है। लगभग यहाँ से लगभग 25-27 साल इस उम्र में जातक को बहुत आर्थिक तंगी भी देखने को मिलता है। अगर किसी जातक के जुपिटर माउंट पे इस तरह सा क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसा जातक को जो जीवन में जो गुरु का स्थिति है वो बहुत बुरा हो जाता है। यानी क्रॉस हाथ में किसी भी स्थान पे होना शुभ नहीं माना गया है। अगर किसी जातक के माइंड लाइन पे इस तरह सा क्रॉस आ जाए, तो ऐसा जातक को जो दिमाग का स्थिति पूरी तरह से असंतुलन हो जाता है और जातक को दिमाग में सोचने जे समझने का जो क्षमता होती है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर किसी जातक के चंद्र माउंट पे क्रॉस आ जाए, ऐसा जातक के साथ माताओं के साथ नहीं बन पाता। यानी ऐसा जातक का जो घर में बहुत ज़्यादा क्लेश कलह इस तरह सा सिम्टम्स देखा गया है। अगर किसी जातक के ये जो माउंट गुरु माउंट इसका जो उभार शनि की तरफ झुक जाए, तो ऐसा जातक को घर में हमेशा कलह कलेश इस तरह सा सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। अगर किसी जातक के शुक्र माउंट पे क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसा जातक को जो धन के लिए बहुत सारी समस्या भी होती है। यानी ऐसा जातक के पास धन रुकता नहीं, धन किसी माध्यम से कमाता है, लेकिन धन जो है पूरी पानी की तरह ऐसा जातक के बह जाता है। यानी शुक्र पे क्रॉस होना यानी आर्थिक तंगी, गरीबी इस तरह सा सिम्टम्स दिखाई देता है। अगर किसी जातक के बुध माउंट पे इस तरह सा क्रॉस बन जाए, तो ऐसा जातक को जो बोलने का क्षमता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यानी ऐसा इंसान वो क्या बोलता है उसके बात दूसरों को समझ में नहीं आता है। इसलिए इस जातक को बहुत कम बोलना चाहिए और ऐसा जातक को बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ऐसा जातक किसी को अपने जो बात को समझने में समझाने में बहुत दिक्कत होती है। यानी ऐसा जातक किसी और को अपने जो बात को समझाना नहीं पाता। अगर किसी जातक के इस मंगल माउंट पे इस तरह से क्रॉस बन जाए, तो ऐसा जातक को जो भूमि प्रॉपर्टी संबंधी यानी अपना खुद का मकान नहीं मिल पाता, ना के बराबर होता है। ऐसा जातक को एक मकान बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मानव मत मंगल मार्क्स ऐसा जातक को खून की भी कमियां होने लगता है। अगर किसी जातक के हाथ में इस तरह सा राहु रेखा पर यानी राहु पर्वत पर इस तरह सा सिम्टम्स आ जाए, तो ऐसा जातक को जीवन गड़बड़ी हो जाता है और इसी बीच राहु रेखा है तो और भी गड़बड़ी में आ जाता है। यानी ऐसा जातक को जो बुरा काम कर जाता है, यानी ऐसा जातक को बुरी लत लग जाता है। इस राहु नेगेटिव के कारण जातक के अंदर बुरा लत यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग ऐसा जातक का स्थिति इस तरह सा बन जाता है और ऐसा जातक जुए सट्टे लॉटरी में यानी गलत लत के बुरी लत के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में सब कुछ गवा देता है और एक समय में सब कुछ गवा कर शून्य पर आ जाता है, शून्य में स्थित नहीं होता है। ऐसा जातक का बहुत सारी कर्ज हो जाता है। इसलिए राहु जिसका नेगेटिव यानी गड़बड़ है, ऐसा जातक को कभी गलत जगह में काम नहीं करना चाहिए, गलत स्थिति में
अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस राहु अचानक फल दे देता है। राहु नेगेटिव होने से जातक को अपने पैसे, रुपये, धन संपत्ति को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसा जातक को राहु गड़बड़ी यानी नेगेटिव राहु ऐसा जातक को अपने पास बहुत सारी पैसा, धन नहीं रखना चाहिए। अपने पैसों को अपने परिवार में किसी के पास रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसा जातक के पास धन रुकता नहीं। ऐसा जातक बुरी लत के कारण ऐसा जातक जो उसका धन है पूरी तरह से गवा देता है और एक समय में बहुत सारी कर्ज की स्थिति में आ जाता है। और इस तरह अगर आपके हाथ में इस तरह का सिम्टम्स बना हुआ है, अगर आपको राहु बहुत परेशान देता करता है, तो अगर आप इसे छोटी सी आप रीडिंग ले सकते हो। आप इस गड़बड़ी राहु के कारण से आपका जीवन जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, तो आप मेरे इस वीडियो के ऊपर की तरफ दी गए इस नंबर पर आप कॉल करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ सहायता मिला हुआ है, तो मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने से मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है। क्योंकि किसी और हथेली में पमिस्ट्री में किसी और वीडियो करने के लिए मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।